वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि हमने मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स के पार्ट वन में प्रकाश के प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग मेरे भाई चैप्टर के यानी कहने का इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बाद हमको ये चैप्टर फिनिश हो जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी आज हम लोग दर्पण सूत्र यानी ये पूरा आर बटा टू सिद्ध सिद्ध करेंगे। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक, जिसे आप नहीं देखे हैं तो आप हम बहुत यानी फिजिक्स का पूरा लेक्चर हम करा चुके हैं, पार्ट बाई पार्ट, यानी एक से लेकर लमसम 12 वीडियो होगा, तो जाकर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर इन संघर्ष ऑनलाइन क्लास मारिएगा सर तो आ जाएगा। ठीक, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण द्वारा। आपको क्वेश्चन करे कितना बता भैया, तो 5 नंबर फिजिक्स में करेगा, 5 नंबर का सवाल करता बोले कि अवतल दर्पण द्वारा एफ आर बटा टू या आर बराबर टू एफ सिद्ध करें। ठीक, तो या आपसे सवाल कर सकते हैं, अर्थात अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। सवाल कर सकता है कितना नंबर का, तो 5 नंबर का सवाल करेगा। तो आप हमारे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको दिमाग में सेट कर देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी हो गया। आप खाली गौर से कॉपी कलम लेकर वहां पर बैठे रहिएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, एक अवतल दर्पण पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, आप बताइए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? याद है तो बोलेगा अवतल दर्पण वो ऐसा दर्पण होता भैया जिसका प्रवर्तक सोचे होता है ढांसा होता है। मान लीजिए कि M1 M2 एक हमारा कोची है अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख हच या प्रधान अक्ष है, मुख हच या प्रधान अक्ष है। इसको बोलते हैं मुख हच या प्रधान। इसी हमारा ये ध्रुव है और ये हमारा वक्ता केंद्र हो, फोकस हो गया ये, और ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया, और ये इन्फिनिटी मतलब अनंत हो गया। अब समझिए बात, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में ना है। अब देखिए यहाँ से हम मुख हज के समांतर एक हम प्रकाश की किरण खींचते हैं। मुख हज के जब प्रकाश किरण, जब मुख हज के समांतर हम कोई भी प्रकाश किरण खींचते ना है, तो परिवर्तन के बाद किससे गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। तो हम फोकस से होकर गुजार दिए प्रकाश की किरण को, फोकस से हमको गुजार दिए। यानी यहाँ से कुछ कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। मान ली कि ए और ई कुछ मान ली, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक, यानी ए बी एक कौन सा किरण है? तो बोलेंगे भैया ये आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित किरण है। आपतित आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये कुछ है यानी बी से लेकर मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए कुछ भी एक्स मान लीजिए, ये कुछ हमारा परावर्तित है, परावर्तित प्रवर्तित किरण है, प्रवर्तित किरण। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छे बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई? देखिए यहाँ पर जो है ना लाइन दिख रहा है नॉर्मल है, यहाँ सी पर हम एक अभिलंब डालते हैं, यहाँ कुछ डालते हैं अभिलंब डाल रहे हैं। देखिए ये हमारा अभिलंब है यानी नॉर्मल है। अच्छा बताइए ये वाला केस बन रहा है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ाए थे आपको, कि जब प्रकाश एक दूसरे से टकराता है, जैसे मान यहाँ से प्रकाश मारे यहाँ से टकरा गया, ऐसे इस केस वाला सेम टू सेम बन रहा है क्या? देखिए तो यहाँ पर नॉर्मल से खींचा था। इस सिचुएशन कुछ था आपतन कोण बराबर कुछ था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता था, याद है? यानी सेम टू सेम यह सिचुएशन होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना है। अब देखिए इतना कर दिए। अच्छा पूछेगा आपसे, बताइए यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है, दर्पण है जो ए बी कुछ है आपतित किरण है, जो परिवर्तन के बाद किसे होकर गुजरता है? फोकस होकर गुजरता है। जहां बोलेंगे बी सी कुछ अभिलंब है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना है। अच्छा बताइए आपसे सवाल करते हैं, ध्रुव से इस साइड मापे की दूरी कुछ होता है, ध्रुव से दाएं और मापे की दूरी कुछ होता है धनात्मक, और ध्रुव से बाएं और मापे की दूरी कुछ होता है ऋणात्मक होता था। यानी ध्रुव से अगर बताइए कुछ हमारा ध्रुव है और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते थे, याद है? लेकिन मतलब हमारी फोकस है यहाँ से यहाँ तक दूरी को कुछ फोकस दूरी। तो बताइए फोकस दूरी कुछ कुछ करते थे एफ से, तो बताइए एफ कुछ होगा प्लस होगा कि माइनस में? तो बोलेंगे भैया क्योंकि बाएं साइड माप रहे हैं ना, तो कुछ माइनस होगा। यहाँ तक प्रॉब्लम समझने में ना है। अब देखिए ये वक्रता केंद्र कुछ हमारा ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से अगर हम ध्रुव से यहाँ नापते हैं तो कुछ वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो बताइए जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या यहाँ से आर का वैल्यू कुछ होगा, बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? बताइए आर का वैल्यू हमारा कुछ होगा प्लस होगा कि माइनस होगा? तो बोलेंगे भैया प्लस नहीं होगा क्योंकि ध्रुव से बाएं और माप रहे हैं, तो कुछ होगा माइनस होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम ना है। तो सबसे पहले माना कुछ ही मानेंगे, माना, माना स्टेटमेंट पहले लिखेंगे माना, माना कुछ M1 M2, माना M1 M2 एक कौन सा दर्पण है? एक अवतल अवतल दर्पण दर्पण है। ठीक, जिसमें जिसे कुछ मुख अक्ष के समांतर, कुछ मेरे पास मुख अक्ष है, कुछ हमारा मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष या बोलिए प्रधान अक्ष बोलिए, मुख अक्ष
या कुछ बोलते इसको, या प्रधान अक्ष, प्रधान प्रधान अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, समांतर ए बी एक कुछ है, ए बी एक आपतित किरण है, एक आपतित, आपतित किरण, किरण है जो प्रवर्तन के बाद, बताइए प्रवर्तन के बाद किसे गुजरता है, जो प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन, प्रवर्तन के बाद फोकस से, फोकस से होकर, होकर कुछ करता है मेरे भाई, गुजरता है, गुजरता, गुजरता है। और कोमा कुछ लिखना, तथा, तथा, तथा पता है बी से लेकर सी कुछ ही अभिलंब है, तथा बी सी एक अभिलंब, एक अभिलंब है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब यहाँ तक समझने में कुछ प्रॉब्लम, यहाँ जो स्टेटमेंट हम लिखे, जो डायग्राम पर आपको समझ में आ गया ना। अब देखते हैं, अब लिखेंगे। अच्छा बताइए, अब यहाँ करना है, अब लिखेंगे, अब कुछ लिखेंगे, बताइए अब चलना ना मेरे भाई। आपसे पूछते कि कौन सा नियम है, तो आप तो प्रवर्तन को लिखेंगे, प्रवर्तन के नियम से। यहाँ लिखेंगे प्रकाश के, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन, या डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रवर्तन के नियम से, परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियम से। परावर्तन के नियम से कुछ होता है, कोण आई, कोण आई और कोण आर कुछ होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम ना है परावर्तन के नियम से। अब लिखेंगे, लिखेंगे फिर चलते हैं, फिर लिखेंगे, फिर या पुनः लिखते हैं, अब पुनः, अब पुनः चलें कुछ ही त्रिभुज, अब लिखिए एकांतर कोण है त्रिभुज। अब कुछ कहेंगे भैया त्रिभुज कहां से, त्रिभुज देखिए आपको पता, देखिए त्रिभुज बी सी एफ, ई डायग्राम देखिए बी सी एफ, लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में एकांतर कोण से, एकांतर, एकांतर कोण से, कोण से। एकांतर कोण का रूल होता है मेरे भाई, जेड टाइप के बनेगा, जेड टाइप के। देखिए एकांतर कोण से, देखिए ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, देखिए एकांतर कोण से, देखिए यहाँ से देखिए ई वाला फॉर्मेट देखिए पूरा टोटल ये बन रहा है ऐसा त्रिभुज, ई वाला ये एकांतर कोण देखिए, यहाँ से गया और ये नॉर्मल है, ये देखिए ये जेड मिला लीजिए, तो ई वाला मिला लीजिए, देखिए ई वाला ये एकांतर कोण से, ई वाला एकांतर कोण होता है ना, जो ई वाला जो एंगल, जितना एंगल रहेगा ना, अगर 30 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सेम टू सेम देखिए, ये वाला है एंगल मिल रहा है यहाँ से, यानी ए से लेकर बी तक, यहाँ से सी से जाइए, यहाँ से देखिए ऐसे जाइए यहाँ तक, ये एंगल जितना है, ये वाला एंगल उतना रहेगा, यानी कोण आई हो रहेगा। आप समझे बात को, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए एकांतर कोण से कुछ करना है, यहाँ एकांतर कोण से होता है कुछ ही कि जो ई वाला है ना एंगल, ई वाला जो सी एफ है, जो बी एफ यानी बी एफ के बराबर होता है, लिखेंगे क्योंकि सी एफ यानी सी एफ है किसके बराबर रहेगा, यानी सी एफ बराबर यानी बी एफ के बराबर रहेगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम ना, यानी समीकरण को चीज हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, अब चूंकि चूंकि करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि को करना है। अब लिखना बिंदु जो है ना, देखिए समझिए, जो बिंदु पी है ना, बिंदु पी है जो बिंदु बी के काफी निकट, यानी बिंदु बी है जो पी के काफी निकट है, यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए दर्पण के द्वारा, की दर्पण के द्वारक है, द्वारक मतलब समझते हैं, जैसे लाइन है तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट देखिए सामने एकदम सटीक लग रहा है कि एकदम सोझ है, लग रहा है कि एकदम पास में है, जैसा लग रहा है, तो वही लिखना है कि दर्पण के द्वारक, यहाँ लिखना है कि दर्पण, दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारक, द्वारक, द्वारक काफी, काफी निकट है। दर्पण के द्वारक बिंदु, बिंदु बी, बी कोमा बिंदु, बिंदु पी के काफी निकट है, निकट है ठीक है। यहाँ तो समझे कोई दिक्कत ना है। इसीलिए, इसीलिए हम लिखेंगे जो ई वाला है, जो टर्न है ई है, जो ई है देख रहे हैं, जो पी से लेकर एफ है, जो बी एफ के बराबर है, यानी पी से लेकर एफ है जो बी एफ के बराबर है, एकदम काफी निकट है, ये दोनों आकर सट जाएगा। इसी वाला द्वारा बहुत छोटा है, ये वाला छोटा है,
तो ये वाला टर्न आएगा तो यहाँ सट जाएगा, यानी कि लगेगा कि यानी बी एफ बराबर कुछ ही है, यानी बी एफ बराबर पी एफ दोनों लगेगा। पहले यहाँ लिख देंगे यानी बी एफ बराबर कुछ ही, यानी बी यानी डायरेक्ट लिख दें, यानी पी एफ बराबर कुछ होगा बी एफ। देखिए बी एफ दर्पण के द्वारा काफी छोटा है, मतलब ना समझे, दर्पण के द्वारा काफी छोटा, यानी जो लाइन है ना ये काफी नजदीक है, यानी कहने का मतलब काफी नजदीक, तो दोनों बराबर हो गया, यानी यानी बी एफ बराबर कुछ होगा पी एफ, दोनों आपस में बराबर होगा। अब ये इक्वेशन में कुछ हो गया, सेकंड हो गया, तो लिखेंगे अब कुछ लिखेंगे तुलनात्मक विधि द्वारा, तुलनात्मक या तुलना करने पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, यानी कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, कंपेयरिंग करने पर, तुलना करने पर, तब बताइए तुलना करेंगे, देखिए समझिए पहले, इससे हम क्वेश्चन है, यानी बी एफ कैंसिल हो गया तो बचा कुछ हमारा, यानी सी एफ बराबर कुछ बचा, यानी पी एफ बराबर पी एफ हो गया। आप इस देखिएगा, इसको एकदम अच्छा से इसको यही मेन हमारा लाइन हो गया, कुछ सी एफ बराबर पी एफ हो गया, लाइन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, लिखना है इसीलिए, लिखना इसीलिए एक पॉइंट तो ये लिखना है। अच्छा बताइए, आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि ये लाइन से आपको यहाँ से देख रहे हैं, समझिए बात, आपसे पूछ रहे हैं कि ए है, कि मान लीजिए कि हमारा ये बिंदु पी है, ये हमारा एफ है, और ये हमारा बिंदु कुछ सी है। आपसे पूछे कि टोटल दूरी कितना है, तो बोलेंगे भैया टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी पीसी है, ठीक पीसी है। अब पूछेंगे तो दूरी बताइए कितना कितना दूरी है, मतलब पूछेंगे कि हमारा टोटल दूरी किसके बराबर है, तब बोलेंगे पीसी किसके बराबर है, तब बोलेंगे यानी पीसी हमारा है पी एफ के बराबर, यानी पी एफ अब प्लस सी से मिलकर बना है, प्लस एफ सी से बना है। ये तो समझिए बात को, यानी दोनों यानी बड़का डंटा मिलकर से दो छोटा डंटा जोड़े होकर मिला, यानी छोटा प्लस छोटा मिलकर कुछ बना, बड़ा बड़ा बना है। ये समझिए बात को, सेम कुछ यहाँ अप्लाई कर देना, लिखना है कोची किसके बराबर है, तो लिखेंगे पीसी, कोची लिखेंगे पीसी बराबर, कोची लिखेंगे पीसी बराबर कोची, तो यानी लिखेंगे पी एफ प्लस कोची मिलकर है सी एफ, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, यानी पी एफ प्लस सी एफ लिखेंगे। तो अच्छा बताइए, हम लिख सकते हैं यानी सी एफ के स्थान पर पी एफ लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है, तो लिख देंगे यानी पीसी बराबर कुछ लिख लिए, पी एफ कर रह देते हैं, अब सी एफ के स्थान पर कितना लिखना है, पी एफ लिख देते हैं, देखिए यानी पी एफ है। अच्छा बताइए यहाँ पर कि पीसी हो गया, हमारा पीसी हो गया। अच्छा पी एफ क्या हो गया, तो टू पी एफ हो गया, टू पी एफ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में ना है। अच्छा तो पीसी यानी पी से लेकर सी तक दूरी कोई चीज है, देखिए वक्र त्रिज्या ये माइनस आर है, यहाँ माइनस आर लिख दिए, बराबर था बराबर टू था, टू गुना करते हैं, बताइए पी से लेकर एफ तक, यानी पी से लेकर एफ कुछ माइनस एफ है, यानी माइनस एफ कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। अच्छा बताइए माइनस है तो गुना करके तो माइनस आर बराबर कुछ होगा, माइनस टू एफ हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आर बराबर कुछ हमारा टू एफ हो गया। सुनिएगा, या तो आपको ऐसे सवाल कर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो ऐसे प्रूफ करके देखिए, यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए, या इसी को बोलेगा सीधा अच्छा से प्रूफ करने के लिए, सीधा प्रूफ करने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आर है ना, आर देखिए तो आर कर रह देंगे, आई दो गुना में इसे तो बराबर थे तो भागा में हो गया, यानी एफ बराबर आ गया, यानी इसको सजा देते हैं, यानी एफ बराबर क्या हो गया, हमारा आ गया एफ बराबर आर बटा टू, हमारा कुछ हो गया प्रूफ हो गया हमारा, यानी एफ बराबर आर बटा टू हमारा कुछ हो गया प्रूफ हो गया। यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम ना है। अगर वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो मेरा भाई, तो हमें कमेंट से जरूर बताइएगा कि भैया कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा। आप एक नहीं देखोगे, एक से आपको बता रहे हैं हम अपने भाई जान के बता रहे हैं कि अगर नहीं देखे ना तो जरूर जाके एक से लेकर आप वीडियो देख लीजिएगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबके पढ़ा वाले, ठीक। उसके बाद हम रेगुलेटरी स्टार्ट कर देंगे, आपको प्रतिदिन क्लास 4:30 बजे मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई चैनल पर बने लगिए और दोस्तों पर शेयर करिए, अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों पर शेयर करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं, जय हिंद।